वेलकम टू द वीडियो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी टाइम डिकार्बोक्सिलेशन अकर ड्यूरिंग टीसीए साइकिल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टीसीए साइकिल होता क्या है। सो टीसीए साइकिल जो है इज़ ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल। सो अब हमसे पूछा गया है कि डीकार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ CO2 है वो कितने टाइम इसमें होने वाला है। 3 टाइम, मैनी टाइम, ओनली वंस या 2 टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंट कंटेन मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर हेटेरोफोर, क्रोमेटोफोर्स, हेटेरोसिस्ट, बेसल बॉडी या न्यूमेटोफोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स के पास क्या होता है, जैसे प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स जो होती है वो क्रोमेटोफोर्स कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैमिडोमोनास, साइकस, सेलिजिनेला और स्फैग्नम। स्फैग्नम जो है वो मेरा एक मॉस है, क्लैमिडोमोनास एक एल्गी है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है और सेलिजिनेला एक टेरिडोफाइटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस। सो हेटेरोस्पोरस क्या होता है, हेटेरोस्पोरस होता है जिसके पास 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। सेलिजिनेला, सेल्वेनिया, बोथ या नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ, क्योंकि सेलिजिनेला और सेलिवेनिया जो दोनों हैं ये दोनों ही हेटेरोस्पोरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ सेनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग जाइगोटिन, डिप्लोटिन, लेप्टोटिन या पैकेटिन। तो देखो जाइगोटिन में क्या होता है, हमारा साइनेप्सिस होती है। इसमें तो हमसे पूछा है कि डिसोल्यूशन किस में होने वाला है, इसमें तो साइनेप्सिस होती है। नेक्स्ट है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, एक्स शेप काइज़मेटा फॉर्म होता है। और लेप्टोटिन में ये तो फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद पैकेटिन में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डाइकाइनेसिस। ये ऑप्शंस में नहीं है डाइकाइनेसिस जो है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है, ये चारों ही इसके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डाइकाइनेसिस। जो डिसोल्यूशन होता है वो होता है आपका सेनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोनट फ्रूट इज़ ए ड्रूप, बेरी, नट या कैप्सूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्रूप। कोकोनट फ्रूट क्या है, एक ड्रूप है, यानी कि इसके पास क्या होता है, एक फिब्रस मीज़ोकार्प होता है। इसके पास एक फिब्रस मीज़ोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन अडल्ट ऑफ विच फाइलम, हेमिओडेटा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा या टीनोफोरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेमिकोडेटा, क्योंकि इसके पास रेडियल सिमेट्री नहीं होती, इसके पास बायलेटरल होती है ना। एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने, बायलेटरल होती है इसके पास। बाकी जो ये 3 है, इन तीनों के पास कैसी होती है, रेडियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर प्राइमरी रूट, प्रॉप रूट, लेटरल रूट या फिब्रस रूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिब्रस रूट्स, क्योंकि फिब्रस रूट्स जो होती है ये आपके मोनोकोट्स में देखने के लिए मिलती हैं। मोनोकोट्स की कुछ एग्जांपल जैसे वीट है, राइस है, ये सारे क्या है, मोनोकोट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सेल ऑर्गेनली
कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज राइबोसोम, मीसोसोम, लाइसोसोम या माइक्रोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ये क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है। दूसरा ये एंडोप्लाज्मिक जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसका पार्ट है। दूसरा ये किस पीएच पे वर्क करता है, ये आपका एसिडिक पीएच पे वर्क करता है और इसे क्या बोलते हैं हम, सुसाइडल बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय शिल्डन, स्वान, रडल्फ विर्चाओ या एरिस्टोटले। तो देखो एरिस्टोटले क्या थे, ये तो फादर ऑफ जूलॉजी थे। शिल्डन और स्वान इन दोनों ने तो सेल थ्योरी दी थी, बट जो सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन है वो किसने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रडल्फ विर्चाओ। इसी ने ही सेल थ्योरी की क्या दी थी, मॉडिफिकेशन दी थी। इसने ओमनिस सेलुला ई सेलुला के बारे में भी बताया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्टेक्स इज द रीजन बिटवीन एंडोडर्मिस एंड पिथ, एंडोडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल, एपिडर्मस एंड स्टील या पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एपिडर्मिस एंड स्टील। एपिडर्मिस जो होती है, ये एपिडर्मिस क्या है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, प्रोटेक्शन का काम होता है इसका आउटर मोस्ट लेयर। तो हमसे पूछा कॉर्टेक्स क्या होता है, जो कॉर्टेक्स जो है आपका रीजन होता है, एक पार्ट होता है एपिडर्मिस और एक होता है स्टील, ठीक है। तो उसके बीच का जो रीजन है वो है कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एलोए, टमाटो, ट्यूलिप या इंडिगोफेरा। ये एग्जाम्पल तो सीधे एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिगोफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोटिन, पैकेटिन, ये हमें कुछ स्टेजेस दे रखी हैं सेल साइकिल में, तो इन्हें मैच करना है हमें। प्रोफेज की कुछ फेज़ है, एक और होता है इसमें लेप्टोटीन और होता है ना, 5 होते हैं, बट हमें इन्हें मैच करना है तो पहले इन्हें मैच कर लेते हैं। सबसे पहले जाइगोटिन में क्या होता है, साइनेप्सिस, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में काइज़मेटा और डाइकाइनेस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, tRNA, rRNA, mRNA या siRNA। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा siRNA। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है RNA के सिंथेसिस के लिए, बाकी ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोमल RNA और mRNA ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एंथ्रेक्सिस, सिलोसिस, बॉटुलिज्म या एम्फाइसीमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिलिकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस एट फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, स्ट्रोमल मैट्रिक्स या थाइलाकोइड ल्यूमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रोमल मैट्रिक्स। ये जो स्ट्रोमल मैट्रिक्स है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक थाइलाकोइड नाम की एक स्ट्रक्चर होती है ना, थाइलाकोइड में के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा, यानी ये थाइलाकोइड जो है उसकी कवरिंग होती है स्ट्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वॉल्केनिक एक्टिविटी, वेदरिंग ऑफ रॉक या रेनफॉल एंड स्टॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होती है, जो रॉक्स होती है हमारे नेचर में, जो रॉक्स है हमारी इन्वायरमेंट में, ये रॉक्स क्या रिलीज़ करती हैं, ये आपकी फॉस्फोरस रिलीज़ करती है, ठीक है। फॉस्फोरस रिलीज़ करेंगी, उसके बाद ये जो फॉस्फोरस है वो सॉइल में चली जाएगी, तो ये क्या एक्सेलरेट करती है फिर, फॉस्फोरस साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉगस स्ट्रक्चर
आर अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन या लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो क्या शो करते हैं हमारे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट। लेटरल बड्स, पल्वाइनस, शूट अपेक्स या लीव्स। तो हमसे पूछा है साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड, यानी कि फोटो पीरियड यानी लाइट एक्टिविटी। तो कौन सा पार्ट लाइट एक्टिविटी शो करता है सबसे ज़्यादा, लेटरल बड्स, पल्वाइनस, शूट अपेक्स या लीव्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लाइसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई, एनिमल्स या बैक्टीरिया। तो ये जो देखो स्प्लाइसोम्स जो होते हैं, ये प्लेसोम्स जो होते हैं, ये सिर्फ आपके यूकैरियोट्स में मिलते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते। जैसे प्लांट, फंजाई, एनिमल, ये तीनों ही क्या है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स है। तो इनके अंदर स्प्लाइसोम्स कम्प्लेक्स तो प्रेजेंट होंगे। तो आपसे पूछा है नॉट फाउंड, तो ये नहीं मिलेंगे।